हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं कि आजकल उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और कई युवा इस पर प्रतिभाग कर रहे हैं। तो कई जो हमारे विद्यार्थी हैं उन्होंने निवेदन किया था कि कैसे इसकी तैयारी करें, इसके बारे में कुछ अपने विचार हमसे साझा कीजिएगा। तो इसका प्रयास मैं कर रहा हूँ। अगर आपको उपयोगी लगे तो ज़रूर अपने जो पुलिस की तैयारी कर रहे जो साथी उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। पुलिस भर्ती की कांस्टेबल भर्ती के 2 चरण हैं। पहला है शारीरिक दक्षता परीक्षा, ये 100 अंक की होती है, और दूसरा है लिखित परीक्षा जो कि 100 अंक की होती है। तो फिजिकल एग्ज़ाम में आपके कितने नंबर आई हैं, अगर आप 100 में से 100 लाएँ तो काफ़ी अच्छा है। 90 से ज़्यादा है फिर भी अच्छा है, या जितनी भी नंबर आई हैं तो अब इसको बदल नहीं सकते हैं। तो अब हमारे हाथ में एक ही चीज़ रहती है कि हम रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से करें, काफ़ी बेहतर तरीके से करें। तो देखिएगा, टोटल एग्ज़ाम हमारा 200 नंबर का होता है। 100 नंबर का फिज़िकल और 100 नंबर का रिटर्न होता है। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो विगत सालों में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पहले जो कट ऑफ होती थी वो हर ज़िले में अलग अलग होती थी, क्योंकि ज़िलेवार भर्ती होती थी। लेकिन अब अभी कुछ समय पहले खबर आई है कि इसको पूरे उत्तराखंड यानी पूरे राज्य लेवल पर किया जाएगा। तो कट ऑफ में थोड़ा सा अंतर आ सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम एक औसत देखें तो 2014 में अगर देखें तो हम कट ऑफ लगभग 127 के अराउंड हम कह सकते हैं जनरल के लिए। बाकी ओबीसी 2-3 नंबर कम कर दीजिए, एससी 2-3 नंबर और कम कर दीजिए, एसटी 2-3 नंबर और कम कर दीजिए, तो ये कट ऑफ रही है। लेकिन 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसका जो औसतन कट ऑफ रही है ये लगभग 150-151 के अराउंड रही है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अंतर है 2014 में और 2017 में। और इस बार उम्मीद है कि कट ऑफ थोड़ा सा और बेहतर रहेगी और ऊपर जाएगी, यानी 160 के अराउंड, 165 के अराउंड कट ऑफ होने की संभावना है। क्योंकि हम जानते हैं कि कई सारे अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, बेरोज़गारी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और बच्चों का तैयारी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी 160-165 के अराउंड अगर आप नंबर पा लेते हैं तो काफ़ी आसान आपके लिए हो जाएगा। तो आप जितने नंबर फिजिकल में लाए हैं उस हिसाब से तय कर दीजिए कि आपको रिटर्न में किस लेवल की तैयारी करनी है, कितने नंबर और प्राप्त करनी होंगी। तो जो लिखित परीक्षा है 100 नंबर की होनी है। इसमें 20 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी, 40 अंक का इसमें उत्तराखंड पूछा जाएगा और 40 अंक का इसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। और इस 40 अंक के सामान्य ज्ञान में ही लगभग 8 से 10 प्रश्न रीजनिंग के भी होंगे। तो 20, 40 और 40, या 40 को हम तोड़ दें सामान्य ज्ञान का तो उसमें 30 और 10 हम मान सकते हैं। रीजनिंग के भी 10 प्रश्न होंगे। तो कुल मिलाकर के 100 नंबर का ही पेपर होगा। तो देखिए तैयारी कैसे करनी है। तो इसमें 3 बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, या मैं आपको कहूं कि आप अपनी जो तैयारी का जो शेड्यूल है हर दिन को 3 हिस्सों में आप बांट दीजिए। पहला हिस्सा आपका होगा पुराने पेपर हल करने का। दूसरा हिस्सा होगा जो आपकी तैयारी है, जो आप पढ़ रहे हैं, जो नया कुछ पढ़ रहे हैं। और तीसरा होगा आपका पेपर प्रैक्टिस का। तो इन 3 कार्यों को अपने पूरे दिन को 3 भागों में बांट दीजिएगा। पहला, पुराने पेपर आप पढ़ेंगे, उसमें जो क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं उनको आप नोट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आप पुराने पेपर की कोई किताब ज़रूर खरीद दीजिए। हम जानते हैं कि कई बार के हर बार किसी भी पेपर में लगभग 30 से 40% प्रश्न पुराने पेपर से ही पूछा जाता है। मुझे याद है कि जब हम तैयारी करते थे तो हमारे साथ एक साथी थे हमारे, हम लोग कोचिंग जाते थे, काफ़ी कुछ पढ़ाई करते थे और वो साथी केवल पुराने पेपर ही लाते थे, पुराने पेपर ही पढ़ा करते थे। तो हमें हंसी आती थी कि आदमी यहाँ खाली टाइम पास करने के लिए आया है, ये तो कुछ नया पढ़ नहीं रहा, कोचिंग भी ज्वाइन नहीं कर रहा है, कुछ और पढ़ भी नहीं रहा है। लेकिन कुछ समय बाद समूह ग की भर्ती में उसका सिलेक्शन हो गया था। तो हुआ ये कि एक पेपर था, राजकीय पर्यवेक्षक था शायद, या कोई पेपर था, उसमें उतनी कट ऑफ, जितनी कट ऑफ गई उतने प्रश्न उसने पुराने क्वेश्चन पेपर से तैयार कर दिए थे, या ये कहें कि पुराने क्वेश्चन पेपर से पूछे गए थे। तो कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा पुराने क्वेश्चन पेपर से हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ज़रूर पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनको ज़रूर पढ़िएगा। अब तो मार्केट में कई सारी किताबें उपलब्ध हो चुकी हैं, कई सारी किताबें हैं, जैसे अरिहंत की भी एक किताब आती है पुराने क्वेश्चन पेपर की, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। 1/3 हिस्सा आपकी तैयारी का पुराने क्वेश्चन पेपर से होगा। इसमें ध्यान रखिए, आप उसमें जो करंट होगा उसको मत पढ़िए, क्योंकि जब
पेपर हुआ था तब का करंट पूछा जाएगा, उसको मत पढ़िएगा। दूसरा, कोई विशेष सब्जेक्ट अगर पूछा हुआ है, जैसे अगर जेई का एग्ज़ाम है तो आप ऐसा नहीं कि जेई का भी वहाँ क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, उसको मत पढ़िएगा। आपको पता है हिंदी पूछी जाएगी, उत्तराखंड पूछा जाएगा और सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और रीजनिंग पूछी जाएगी, तो आप इनके जो प्रश्न हैं उनको ही पढ़ेंगे। तो पहला हिस्सा आपका कि पुराने क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़िएगा। ये समझिए लगभग 30 से 40 प्रश्न आपको पुराने क्वेश्चन पेपर से हूबहू मिल जाएंगे, इससे भी ज़्यादा मिल सकते हैं लेकिन कम से कम मिलते हैं। दूसरा, आप जो तैयारी करेंगे, जो नया पढ़ेंगे, तो इसमें आपको पता है 3 हिस्से हैं। 20 नंबर की हिंदी है, 40 का उत्तराखंड है और 40 का जीएस है। तो हिंदी 20 नंबर की है, तो आपकी हिंदी, पूरी हिंदी पर पूरा कमांड होना चाहिए। आप पुराने पेपरों का अध्ययन करिएगा, देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाता है। हिंदी आपकी 20 में से कम 20 नहीं तो कम से कम 15, 16, 17, 18 नंबर आपकी आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी काफ़ी आसान है, हिंदी का सिलेबस लिमिटेड है, वहाँ से पूछा जाता है। इसी तरीके से उत्तराखंड पर भी आपको पूरी कमांड करनी है, क्योंकि 40 नंबर का उत्तराखंड है। सामान्य अध्ययन में 10 नंबर की रीजनिंग है, काफ़ी आसान पूछी जाएगी, तो रीजनिंग को भी आप करिएगा। और बाकी जो सामान्य अध्ययन का अन्य हिस्सा है, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, संविधान वाला जो हिस्सा है और जो भी अर्थशास्त्र विज्ञान वगैरह है, इस पर कम फोकस करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी विशाल हिस्सा है और अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो फिर आप शायद कुछ और नहीं पढ़ पाएंगे। तो सामान्य अध्ययन के लिए आप कुछ पुराने क्वेश्चंस पढ़िएगा, पुराने क्वेश्चन पेपर पढ़िएगा, या कोई अगर पतली किताब मिल जाती है पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशली, तो उससे ही काम चलाइए सामान्य अध्ययन के लिए। लेकिन हिंदी, उत्तराखंड और रीजनिंग, इन 3 पर आपकी कमांड अच्छे से होनी चाहिए। तीसरी बात, ओएमआर शीट पर प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आप लोग अगर प्रैक्टिस पेपर की कोई किताब आती है उसको लीजिए, या फिर कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से प्रैक्टिस पेपर जुटाइएगा। नेट पर भी आपको मिल सकते हैं, सर्च करिए गूगल पर। तो पुराने क्वेश्चंस पेपर भी और प्रैक्टिस पेपर भी आप जरूर करिए। और इसके लिए आप ओएमआर शीट, नेट पर दुनिया भर की ओएमआर शीट है, आप डाउनलोड करिएगा, उसको प्रिंट करिएगा, उसकी 20, 30, 50, 60 कॉपियाँ निकाल दीजिएगा और उन ओएमआर शीट पर प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अक्सर होता यह है कि हर आदमी पढ़ रहा है, हर आदमी उतना पढ़ लेता है जितनी कट ऑफ आती है, लेकिन अंतर पड़ता है, फ़र्क पड़ता है जब हम एग्ज़ाम माहौल में बैठते हैं, क्योंकि जब हम पेपर देते हैं तो तब जो दबाव होता है वो अलग होता है। कई बार हम जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर ओएमआर शीट भरते हुए गोले इधर उधर हो जाते हैं, एक एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, या कई बार हम देखते हैं कि समय नहीं मिल पाता है, पूरा समय निकल जाता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, और कई बार दबाव होता है तो क्वेश्चंस आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि 2 घंटे का समय फिक्स करना है और ठीक वैसा ही माहौल बनाइए जैसे एग्ज़ाम हॉल में होता है। बिल्कुल अकेले बैठिएगा, आप देखिए, टाइम फिक्स करिए कि 4 बजे आप बैठे हैं तो 6 बजे तक या 4 से आगे 1.5-2 घंटे में आपने पेपर पूरा करना है, या कितने प्रश्न कर पा रहे हैं ये आपने देखना है। तो आप ये ज़रूर करिए, कम से कम 50-60 क्वेश्चंस पेपर आप ज़रूर सॉल्व करिए। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे नए और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। अक्सर ओएमआर शीट पर क्वेश्चन गलत होते हैं। एक बार हमारे एक साथी थे, वो दरोगा का पेपर देने गए थे, तो वहाँ पर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन हल किए, लेकिन जब उनको ओएमआर शीट पर भरा तो गोले ऊपर नीचे हो गए। तो वहाँ से पूरा बच्चा जो है, साथी जो है, पूरा डिप्रेशन में चले गया। उसको काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि आते थे प्रश्न और वो गलत हो गए तो काफ़ी निराशा होती है। तो आप ओएमआर शीट पर प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो ये 3 बातें आपके लिए हैं। एक तो जो पुराने क्वेश्चन पेपर है ज़रूर पढ़िएगा। दूसरा, जो आप नियमित रूप से पढ़ रहे हैं उसमें जीएस के अलावा बाकी अन्य जो हिस्से हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। और तीसरा, पुराने क्वेश्चन पेपर ज़रूर हल करिए। पुराने जो प्रैक्टिस पेपर उनको ज़रूर हल करिए। कम से कम 50 प्रैक्टिस पेपर आप हल करिएगा। हर दिन आपने एक प्रैक्टिस पेपर हल करना है। कई साथी हमारे कह रहे थे कि नोट्स अगर आपके पास हों, तो हालांकि मेरे पास कुछ विशेष नोट्स तो है नहीं, क्योंकि अब इससे लगभग काफ़ी दूर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको जैसे ओएमआर शीट की PDF मैं भेज सकता हूं, या फिर कुछ अगर नोट्स मेरे पास होंगे तो मैं आपको ज़रूर भेजूंगा। तो इसके लिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में आपको देंगे, या डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा। तो आप उस पर मुझे व्हाट्सअप करिएगा और मैं आपको जो भी अगर मेरे पास कुछ अवेलेबल हो पाएगा तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो आप ज़रूर तैयारी करिएगा, आप बेहतर तैयारी करिएगा, मन लगाकर तैयारी करिएगा, और ज़रूर आप उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान देंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर अगली वीडियो मिलते हैं। शुक्रिया।